कि अगर आज ईवीएम होती तो पाकिस्तान इस बहरान से बच जाता। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का ऐसा बयान है। वो कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के लिए हमारी तवील जिदोजहद याद रखें। ईवीएम में कागजी बैलेट थे जिन्हें हाथ से गिना जा सकता था। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में सादा कैलकुलेटर से वोट गिनना मुमकिन था। सदर मुमलिकत का कहना है कि हर उम्मीदवार का रिजल्ट पोलिंग खत्म होने के 5 मिनट के अंदर दस्तयाब होता है। बिल्कुल। नैयर अली हमारी नुमाइंदा खुसूसी हमारे साथ मौजूद हैं। नैयर अली, क्या कहना है आरिफ अलवी साहब का? चूंकि कोशिश तो बहुत की, हमें याद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स होनी चाहिए, लेकिन वो मुमकिन नहीं हो पाया। तो सदर मुमलिकत ने क्या कहा इस बारे में? जी बिल्कुल, सदर मुमलिकत की जाने से ये अहम तरीन ट्वीट जो है वो सामने आया है और उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के लिए हमारी, उन्होंने इन्वर्टेड कॉमा में अपनी ट्वीट के अंदर लिखा है कि हमारी तवील जद्दोजहद को याद रखें। ईवीएम में कागजी बैलेट थे जिन्हें हाथ से गिना जा सकता था, जैसा कि आजकल भी किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में एक सादा इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर या फिर काउंटर भी मौजूद था जो हर वोट डालने के लिए दबाए जाने वाले बटन को साथ गिन भी सकता था। सदर मुमलिकत की जाने से यह भी कहा गया है कि हर उम्मीदवार का रिजल्ट पोल खत्म होने के 5 मिनट के अंदर दस्तयाब होता और प्रिंट भी हो जाता। लेकिन हमारी ये तमाम जदोजहद, जिसके लिए ऐवान सदर में 50 से ज्यादा मीटिंग्स हुई, नाकाम कर दी गई। उन्होंने जो वर्ड यूज किए हैं वो है कि नाकाम की गई, और अगर आज ईवीएम होती तो मेरा ये प्यारा पाकिस्तान इस बहरान से बच जाता। तो ये अब से कुछ देर कम जो है वो सदर मुमलिकत की जानिब से ट्वीट सामने आया है जिसमें वो ईवीएम के हवाले से जो कोशिशें नाकाम की गई उनकी ज़बानी, यानी माजी की हुकूमत ने, हमें बहुत अच्छी तरह याद है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के लिए कोशिश की और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोटिंग के हक के लिए कोशिश की, लेकिन वो मामला आगे नहीं बढ़ सका, जिसका आज तस्करा सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि कोई खबर है आपके पास? बिल्कुल, बैरिस्टर अली जफर इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं, वो भी आपको सुनवाते हैं। बड़ा ये बहुत आपका अहम सवाल है। एक चीज़ वाजे हो जानी चाहिए कि जिसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कह रही है कि ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, आज़ाद उम्मीदवार हैं, असल में वो उस तरह आज़ाद उम्मीदवार नहीं है जिस तरह इलेक्शन कमीशन कह रही है या एक इम्प्रेशन दिया जा रहा है। वो आज़ाद उम्मीदवार जो टोटली आज़ाद होता है, वो अपने जब नॉमिनेशन फॉर्म फाइल करता है तो वो ये कहता है कि मैं आज़ाद हूँ, मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, किसी भी सियासी जमात से मुंसलिक नहीं हूँ। जो पीटीआई के कैंडिडेट्स हैं, सारों के साथ जितने उन्हें भी फाइल किया है, जो जीते हैं इलेक्शन, उन्होंने एफिडेविट दिया हुआ है और नॉमिनेशन पेपर में बाकायदा कहा है कि हम पीटीआई से मुंसलिक हैं। इसलिए अगर वो पीटीआई से मुंसलिक हैं तो वो उनके पास सिंबल नहीं है, ये दुरुस्त है, उस हद तक वो आज़ाद थे। लेकिन अब वो सिंबल का मामला ख़त्म हो गया है, इलेक्शन का रिजल्ट आ गया है, अब वो पीटीआई के ही कैंडिडेट्स हैं और पार्लियामेंट में वो पीटीआई के ही कैंडिडेट समझे जाएंगे। अगर किसी ने कोशिश की ये कहने की कि वो पीटीआई को नहीं ज्वाइन कर सकते, अगर किसी ने ये कोशिश की तो वो गैर आइनी हरकत करेगा और कानून के खिलाफ वो एक्शन लेने की कोशिश करेगा। हमारे पास फिर एक ही ऑप्शन होगी और वो ऑप्शन होगी कि हम भी अदालत के पास जाएंगे और उनकी हुक्मरानी हो और कानून और इंसाफ की हुक्मरानी इस मुल्क में सिर्फ जमात इस्लामी कायम कर सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह वोट हमें पहले से ज़्यादा मिले हैं, हमारे कदम